नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज भी पुनः एक अत्यंत विशेष कार्यक्रम लेकर, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर। आज आपको आपके करियर का निर्धारण किस प्रकार करना है, किस क्षेत्र में आपका भविष्य है, आपकी नौकरी किस क्षेत्र में होगी या कौन सा कार्य आप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा, ये सब आज हम आपको जन्म कुंडली के माध्यम से समझाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। आज के विश्लेषण में हमें लग्न कुंडली और नवांश कुंडली की ज़रूरत पड़ने वाली है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या कौन सा व्यवसाय आप करें कि जिसमें आपको लाभ हो सके, या आपका भविष्य किस क्षेत्र में है, यह कैसे जान सकते हैं, यह सब आज मैं आपको बता रहा हूँ। यह एक शुक्ला जी की कुंडली है। शुक्ला जी की कुंडली के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूँ। यह कुंडली कर्क लग्न की है। यह जो पहला घर होता है उसे लग्न कहते हैं। यहाँ गिनतियों से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। पहला घर में जो 4 नंबर लिखा है तो यह चौथा घर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 का मतलब चौथी राशि यानी कर्क राशि है। यह जो लग्न लिखा है उसके ठीक नीचे जो चतुर्भुज है वही लग्न या पहला घर उसे ही कहते हैं। जो पहला घर है वह लग्न होता है। यह महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी प्रकार जहाँ चंद्रमा बैठा है वह भी महत्वपूर्ण होता है, और जहाँ सूर्य बैठा है वह भी महत्वपूर्ण होता है। लग्न, चंद्र और सूर्य से हम देखेंगे कि आपका भविष्य किस क्षेत्र में होगा। जो लग्न कुंडली है उसका दशमेश जिस नवांश में हो, लग्न आपका यह है पहला घर। पहला घर से गिन लीजिए 10वां घर कौन सा है। पहले घर से 10वें घर तक गिनते हुए आइए। 10वें घर में देखिए कौन सी गिनती है, उसको अलग एक कागज पर लिख लीजिए। जैसे यहाँ 10वें घर में एक नंबर की गिनती है तो मैंने 1 लिख लिया। अब इसी प्रकार जहाँ पर आपका चंद्रमा है उसी से 10 गिनते जाइए। उदाहरण कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा है, इसलिए मैं चौथे भाव से 10 गिनूंगा। आप भी अपनी कुंडली में जहाँ चंद्रमा है वहीं से 10 गिनिए। उदाहरण कुंडली में चंद्रमा से 10वां घर यहाँ पर है। आप 10वें घर में जो गिनती लिखी है उसको नोट कर लीजिए। उदाहरण कुंडली में चंद्र से 10वें घर में 4 नंबर की गिनती है, इसलिए यहाँ 4 लिख दिया। अब इसी प्रकार जहाँ सूर्य बैठे हैं उस घर से भी 10 गिनना है। यहाँ से 10वां घर, अब यह उदाहरण कुंडली में सूर्य से 10वां घर में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसलिए इसे भी नोट कर लिया। लग्न जो है उससे 10वां घर, चंद्र जहाँ है उससे भी 10वां, और सूर्य जहाँ है उससे भी 10वां घर गिन लीजिए, और इन घरों में जो गिनती लिखी हुई है उसको लिख लीजिए। यह गिनती लिखने के बाद में आपको यह देखना है कि इन गिनतियों यानी इन राशियों का स्वामी कौन से ग्रह हैं। यहाँ पर 1 नंबर की गिनती है। 1 यानी मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए 1 के सामने मैंने मंगल लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 4 नंबर की गिनती है। 4 यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र, इसलिए 4 के सामने चंद्र लिख दिया। और यहाँ पर 5 यानी सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, इसलिए यहाँ पर सूर्य लिख दिया। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इसी को ज्योतिष में सुदर्शन चक्र कहते हैं। जब हम कुछ फलादेश लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली से करते हैं तो उसे ही सुदर्शन चक्र पद्धति कहते हैं। भविष्य निर्धारण एवं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के निर्धारण में
सुदर्शन चक्र महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली में से लग्न से दशमेश, चंद्र से दशमेश और सूर्य से दशमेश ग्रह कौन से हैं उनको इसी प्रकार निकाल कर लिख दीजिए। यहाँ जो लग्न से दशम स्थान का स्वामी मंगल हुआ, चंद्रमा से दशम स्थान का स्वामी चंद्रमा और सूर्य से दशम स्थान का स्वामी भी सूर्य ही है। इसके पश्चात अब आपको नवांश कुंडली देखनी है। पहले आपको देखना है कि जो आपका लग्न से दशम स्थान था उसका स्वामी मंगल निकाला था। अब आपको यह देखना है कि यह मंगल नवांश कुंडली में किसके घर पे बैठा है। लग्न कुंडली का लग्न से दशमेश नवांश कुंडली में यहाँ देखिए, यहाँ मंगल बैठा हुआ है। यहाँ 1 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, यानी आपने जो मंगल लिखा हुआ है उसके सामने फिर 1 लिख दीजिए और 1 का स्वामी स्वयं मंगल है, इसलिए समझिए मंगल अपने ही राशि पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार चंद्र से दशम भाव के स्वामी भी चंद्र ही है। अब नवांश कुंडली में देखिए यह चंद्र कहाँ किसकी राशि में बैठा है। चंद्र यहाँ लिखा हुआ है 12 नंबर की गिनती पर। 12 नंबर की गिनती यानी मीन राशि। मीन राशि का स्वामी होता है गुरु, यानी चंद्र गुरु के नवांश पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार जो आपने लग्न कुंडली में सूर्य से दशम भाव के स्वामी निकाला है, सूर्य अब नवांश कुंडली में देखिए यह सूर्य कहाँ किसकी राशि में बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ लिखा हुआ है 5 नंबर की गिनती पर। 5 नंबर यानी सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है, यानी सूर्य स्वयं के नवांश पर है। अब देखिए आगे, बहुत ही आसान है परंतु ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देखिए लग्न कुंडली के लग्न, चंद्र और सूर्य के दशमेश 3 ग्रह निकल कर आए, मंगल, चंद्र और सूर्य। यहाँ 3 ग्रह थे, उसमें मंगल और सूर्य स्वयं के नवांश में आए और चंद्र गुरु के नवांश में। अब पहला सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र यह है, जो स्वयं के नवांश में व्यक्ति उसी ग्रह की कार्य क्षेत्र में उसका भविष्य रहेगा। यह कुंडली शुक्ला जी की है, वह मंगल और सूर्य संबंधित पेशा या नौकरी करेंगे। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है, जिस ग्रह का अधिक बार नवांश आता है, यानी यहाँ पर मंगल की ही नवांश पर है, चंद्र गुरु की नवांश में है और सूर्य के ही नवांश में है। अगर यहाँ सूर्य भी मंगल का ही नवांश आया होता तो जातक मंगल से संबंधित कार्य क्षेत्र में चला जाता। अर्थात जिस ग्रह का अधिक बार नवांश आएगा जातक उसी ग्रह के कार्य क्षेत्र में जाता है। अब तीसरा सूत्र पर विचार करते हैं। यहाँ आपको देखना है नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में देखिए सबसे अधिक ग्रह किस ग्रह के राशि में है। समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, यहाँ देखिए 1 और 8 अंक मंगल की राशि है। मंगल की राशि में मेष में 2 ग्रह और वृश्चिक राशि में 1 ग्रह है, इसलिए मंगल की राशि में कुल 3 ग्रह है। इसी प्रकार 9 और 12 राशि गुरु के राशि हैं। गुरु के राशि में 2 ही ग्रह है। इसी प्रकार सूर्य की राशि में 1 ही ग्रह है, शुक्र की राशि में 2 ही ग्रह है। इसलिए यहाँ मंगल की राशि में अधिक ग्रह होने के कारण जातक मंगल से संबंधित कार्य क्षेत्र में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी प्रकार एक और सूत्र है, लग्न कुंडली में दशम भाव से पता चलता है कि व्यक्ति क्या करेगा और 11वें भाव से पता चलता है कि जातक कितना कमाएगा। इसी प्रकार लग्न कुंडली के दूसरे भाव से पता चलता है कि वह कितना धन बचा पाता है। लग्न कुंडली के दशम भाव में ग्रह की युति एवं दृष्टि से और दशमेश से पता चलता है कि जातक क्या करेगा। उदाहरण कुंडली में दशमेश भी मंगल है,
इस कारण हम कह सकते हैं कि जातक मंगल से संबंधित कार्य करेगा। और इसी प्रकार मंगल की दूसरी राशि में भी कौन सा ग्रह कितना अंश का है यह भी ध्यान देना जरूरी होता है। अब आपका नवांश क्या आ रहा है और कौन सा ग्रह का कार्य क्षेत्र क्या है, इसके लिए यह देख लीजिए। सूर्य वन अधिकारी, सर्जक, आर्थिक व्यवसाय संबंधित कार्य, प्रबंधक, जौहरी, डिजाइनर, उनके कपड़े की व्यापारी, दलाली, दवा, सोना का व्यापार इत्यादि। चंद्र पत्रकारिता, पर्यटन, पानी का कार्य, नाविक, नमक के विक्रेता, अभियंता, मैकेनिकल इंजीनियर, कृषि संबंधित कार्य, अस्पताल या नर्सिंग होम संबंधित कार्य, नौसेना, पेट्रोलियम, दूध और कृषि संबंधित कार्य चंद्र के क्षेत्र में आते हैं। मंगल प्रॉपर्टी डीलर, दंत चिकित्सक, दवा विक्रेता, शल्य चिकित्सा, अभियंता, इंजीनियरिंग, रसोइया, कारपेंटर, शिकार, औजार या वाद्य यंत्र से संबंधित कार्य, पुलिस, सेना, भूविज्ञान, सर्कस, धातु का व्यापार, चोरी, जेल, हथियार, अग्निशामक, भट्टी संबंधित कार्य, शास्त्रागार, दुग्धशाला से संबंधित कार्य मंगल के क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार बुध मुनीम, प्रकाशक, लेखन सामग्री संबंधित कार्य, शिक्षक, ज्योतिषी, लेखा परीक्षक, डाकिया, पत्रकारिता, चिकित्सक, सलाहकार, कानून संबंधित कार्य, परिवहन इत्यादि बुध के कार्य क्षेत्र में आते हैं। बृहस्पति दार्शनिक, अध्यापक, न्यायाधीश, कानून संबंधित कार्य, वकील, अदालत, बैंक, आयकर विभाग में कार्य, राजस्व विभाग में कार्य, शिक्षक, लेखा परीक्षक, विज्ञापक, कोषाध्यक्ष, सभासद, पुजारी, संत व ऋषि, धर्मार्थ संस्थाएं, मंदिर, शेयर बाजार इत्यादि बृहस्पति के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार शुक्र कवि, चित्रकारी, कलाकार, संगीतकार, नाटककार, सिनेमा से संबंधित कार्य, वस्त्र निर्माता, वाहन व्यापारी, उत्पादन वर्ग, दुग्धशाला, नौसेना, इंजीनियरिंग, संपत्ति कर, राजस्व विभाग इत्यादि शुक्र के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार शनि सभी प्रकार के जिम्मेदारीपूर्ण काम, दंड से जुड़े हुए कार्य, जुए का अड्डा, ड्राइवर, कुली, निर्माणकर्ता, कठिन परिश्रम करने वाला कार्य, ईंट, शीशम, टाइल्स का कारखाना, जूते, चप्पल, तेल संबंधित कार्य, सरकारी नौकरी, लोहा संबंधित कार्य, गहन व्यापक अध्ययन से संबंधित मामले, लकड़ी व पत्थर का काम, राजमिस्त्री, कृषि औजार, मजदूर, ठेकेदार यह शनि के कार्य क्षेत्र में आते हैं। सत्याचार्य के अनुसार शनि से संबंधित व्यवसाय पर राहु शासन करता है। इसी प्रकार केतु भी सत्याचार्य के अनुसार केतु शनि से संबंधित व्यवसायों पर शासन करता है। इसी प्रकार की विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।